हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 14, जिसका नाम है गुणनखंडन। इसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। समझे? तो आज हम लोग इसके सभी तथ्यों को आसानी से समझेंगे तथा अंतिम में प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। समझे? तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है गुणनखंडन। इसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी संख्या अथवा व्यंजक को ऐसे टुकड़ों में बांटना जिसके गुणन से बनी है, गुणनखंड कहलाती है। समझे? देखिए, हम आपको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1। समझे? तो 2 को आप 2 टुकड़े में बांट दिए, 2 और 1। देखिए, दोनों को गुना करेंगे तो वह 2 ही होगा। समझे? तो ये 2 गुना 1 जो हुआ वह उसका गुणनखंड हुआ। वैसे ही 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1। तो ये सभी जो है 4 के गुणनखंड है। समझे? अब देखिए, 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पे 3 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 होगा। 2 गुना 2 गुना 3। 12 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। और ऐसे ही 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 में 3 से गुना कर लेंगे 24। तो मतलब क्या, 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, 24 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से यह 12 बार में कट जाएगा, 2 से यह 6 बार में, 2 से यह 3 बार में, और 3 से यह 1 बार में। ये जो बाहर संख्याएं हैं यही गुणनखंड कहलाती हैं। समझे? चलिए फ्रेंड्स, वैसे ही 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5। 100 को आप लिख सकते हैं 20 गुना 5। 20 को भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, आप गुणनखंड जितना छोट रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। 200 को आप लिख सकते हैं 100 गुना 2। और वैसे ही 100 को भी आप तोड़ सकते हैं। 169 को आप लिख सकते हैं 13 गुना 13। समझे? तो यही गुणनखंड है। समझ में आया आपको? चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है गुणनखंडन के आधार पर संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला संख्या होता है आभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा होता है ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। परिभाषा को आप अच्छा से समझिए। ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, मतलब जो वैसी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटेगा, बाकी किसी और संख्या से नहीं कटेगा, उसको आभाज्य संख्या कहेंगे। समझे? एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 1 है तो 1 सिर्फ अपने से कटेगा और 1 से ही कटेगा। समझे? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वह आभाज्य संख्या होगा। 2 है तो 2 सिर्फ अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब इसका गुणनखंड 2 गुना 1 होगा। और ऐसे ही 3 का गुणनखंड 3 गुना 1 होगा। 5 का गुणनखंड 5 गुना 1 होगा। समझे? तो जिसका गुणनखंड स्वयं और वह हो वह आभाज्य संख्या कहलाएगा। समझे? वैसे ही 7 से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 भी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 13 भी स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 17 भी सेम वैसे ही स्वयं से और 1 से कटेगा। 19 भी स्वयं से और 1 से कटेगा। समझे? तो जो स्वयं और 1 से कटे उसे हम लोग आभाज्य संख्या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए फ्रेंड्स, दूसरा है भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए, तो ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो स्वयं से भी कटे और 1 से भी कटे और कोई दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। समझे? देखिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे 4 है तो 4 भाज्य संख्या है। कैसे? 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, और यह 2 से भी कट जाएगा। समझे? स्वयं से भी कटा और 1 से भी कटा और किसी अन्य संख्या से भी कट गया, तो इसलिए यह भाज्य संख्या है। और 12 है तो 12 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाएगा। समझे? तो 12 जो है, 12 का जो गुणनखंड आया वह 4 गो आया। समझे? यहाँ पे 4 गो आया ना गुणनखंड, तो 12 जो है वह भाज्य संख्या है। वैसे ही 42 है तो 2 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो समझे? तो और 21 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो मतलब 42 जो है वह भाज्य संख्या है। समझे? और 50, देखिए 50 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, और 50 स्वयं से भी कट जाएगा। समझे? 25 से भी कट जाएगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। समझ में आया आपको भाज्य और अभाज्य संख्या? देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़े हैं। समझे? फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। वैसे व्यंजक जिनमें चर तथा अचर दोनों हो वह बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। समझे? तो देखिए, यहाँ पे पद या व्यंजक दिया हुआ है 5xyz। देखिए,
इसमें जो 5 है वह अचर है और एक्स वाई जेड आपका चर है, समझे। तो चर और अचर जिसमें रहे वह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो यह बीजीय व्यंजक है। और इसका देखिए अखंडनीय गुणनखंड, मतलब कि इस अखंडनीय मतलब क्या, अब इसको खंड नहीं किया जा सकता है, समझे। 5 को आप खंड कर सकते हैं, 1 गुना 5 आप कर सकते हैं, तो 1 का वैल्यू नहीं रहता है, 1 को नगण्य माना जाता है, समझे। और x जो है इसका भी आप खंड नहीं कर सकते हैं, y जो है वो इसका भी खंड नहीं कर सकते हैं, इसका भी खंड नहीं कर सकते। मतलब क्या, यह बीजीय व्यंजक का जो गुणनखंड होगा वह क्या होगा, 5 गुना x गुना y गुना z, समझे आप। वैसे ही 9y² है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 9 गुना y गुना फिर y, यहाँ पे पावर में 2 है तो y कितना बार गुना में होगा, 2 बार गुना में होगा, समझ में आया आपको। वैसे ही है 16xy², तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, 16 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना, 4 बार 2 गुना में लिख सकते हैं। और x को यहाँ पे 1 बार है तो यहाँ पे 1 बार गुना में होगा, y का स्क्वायर है, पावर में 2 है तो y 2 बार गुना में होगा, समझ में आया आपको। वैसे ही फ्रेंड्स अब देखिए चौथा है 13xyz, तो यह हो जाएगा 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, 13 ही होगा और 1 होगा, तो 13 गुना x गुना y गुना z, यह आपका अखंडनीय गुणनखंड हो गया। अब इसको आप खंड नहीं कर सकते हैं, समझे। वैसे ही 12x इंटू में y प्लस 1 है, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पे 3 होगा, 2 दूना 4, 4 3 12, फिर यहाँ पे इंटू में y प्लस 1 आप लगा दीजिए, समझे। अखंडनीय गुणनखंड आप समझ गए। यहाँ पे 12x था तो इसको 12 और फ्रेंड्स यहाँ पे x छूट गया है, गुना में x छूट गया है, यहाँ पे 12x है ना, तो 12 को आप लिख दिए 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पे गुना में x होगा, फिर इंटू में y प्लस 1, यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको बीजीय व्यंजक के गुणनखंड। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट है सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा गुणनखंडन। देखिए फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे उभयनिष्ठ का मतलब समझना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में समान। एक अर्थ से आप अपने भाषा में समझिए, उभयनिष्ठ या सार्व का मतलब क्या होता है, दोनों में एक समान, दोनों में एक समान, समझे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3x है, तो 3x का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, यह हो जाएगा 3 गुना x प्लस 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3। अब देखिए प्लस के उधर देखिए और प्लस के इधर, प्लस के उधर 3 भी है और प्लस के इधर 3 भी है, 3 दोनों में है, समझे। और सार्व का मतलब होता है दोनों में समान। देखिए तो प्लस के इधर मतलब LHS में 3 है और RHS में भी 3 है, तो जो आपका सार्व होगा वह 3 हो जाएगा, समझे। समझ में आया आपको फ्रेंड्स। उसी तरह दूसरा है 6a² माइनस 9a² BC। देखिए फ्रेंड्स इसका गुणनखंड आप निकाल सकते हैं 2 गुना 3 गुना a गुना b, माइनस 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3, a² को आप लिख सकते हैं a गुना b गुना c, समझे आप। देखिए फ्रेंड्स अब माइनस के इधर देख लीजिए और माइनस के इधर, दोनों में जो मिलता जुलता हो वह आपका सार्व हो जाएगा, समझे। दोनों में जो मिलता जुलता हो वह आपका सार्व हो जाएगा। देखिए तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 आपका बाहर आ गया। देखिए a है और a है, तो a भी बाहर आ गया, इस यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो a² हो गया, समझे। और यहाँ भी b है तो यहाँ भी b है, तो 3a² b, यह आपका सार्व हो गया, समझे आप। देखिए फ्रेंड्स माइनस के बाद c है, लेकिन माइनस के पहले c नहीं है, इसलिए c सार्व में नहीं आएगा, समझ में आया आपको। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों की ओर। देखिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न है, दिए गए पदों में सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है ए में है, दिया हुआ है 9y, 27, तो 9y को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3 और गुना में y, और 27 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे गुना में कुछ नहीं है तो गुना में कुछ नहीं होगा। देखिए यह 3 कॉमा के बाद, कॉमा के पहले यह 3 और यह 3, कॉमा के बाद यह 3 और यह 3, दोनों मिलता जुलता है, तो यह हो जाएगा 3 गुना 3, यह आपका हो जाएगा 9, समझे। तो यह दोनों में सार्व क्या होगा, 9 होगा, यह आपका आंसर हुआ। वैसे ही फ्रेंड्स बी है 5x, 25x। देखिए 5x को आप रहने दीजिए 5x
और 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 5x। देखिए कॉमा के बाद 5x और कॉमा के पहले 5x, तो यह आपका सॉल्व हो जाएगा, समझे। वैसे ही सी नंबर प्रश्न है 7ab माइनस 14ab, 7ab माइनस 14ab। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 7 गुना a गुना b, इसको आप लिख सकते हैं। फिर माइनस, यहाँ पे कॉमा है, उसके बाद माइनस 14 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 7 गुना a गुना b। देखिए 7ab, 7ab यह आपका कॉमन हुआ, समझे। देखिए फ्रेंड्स डी नंबर है माइनस 16x² y² माइनस x² y² z²। देखिए फ्रेंड्स डी नंबर क्वेश्चन है माइनस 16x² y² कॉमा माइनस x² y² z²। देखिए इसको आप लिख सकते हैं माइनस 16 गुना x² गुना y², और इसको आप लिख सकते हैं माइनस x² गुना y² गुना z²। यहाँ पे देखिए x² y² है कॉमन, और इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस आ गया। दोनों में जो मिलता जुलता होगा वह आपका सॉल्व होगा, समझे। क्वेश्चन नंबर ई है 17x, 102y। तो इसको आप लिख सकते हैं 17 गुना x, इसको आप लिख सकते हैं 17 गुना 6 गुना y। अब देखिए यह 17 और यह 17 सॉल्व है, कॉमा के पहले 17 है और कॉमा के बाद भी 17 है, तो यह आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा, समझे। एफ नंबर प्रश्न है 11xyz, 100z। इसको आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स 11 गुना x गुना y गुना z, इसको आप लिख सकते हैं 100 गुना z। देखिए यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, तो z आपका सॉल्व होगा, यानी उभयनिष्ठ होगा। जी नंबर प्रश्न है a² bc। तो इसको आप लिख सकते हैं a गुना b गुना c, a गुना b² है तो b 2 बार गुना में होगा और c, फिर कॉमा यहाँ पे a होगा गुना b गुना c गुना c। देखिए a और यहाँ पे a, तो a बाहर आ गया। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से b है और यहाँ पे भी b है, तो b बाहर आ गया। c है यहाँ भी c है, तो c आ गया, तो ABC आपका सॉल्व हो गया, समझे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे a है परंतु इसमें a नहीं है, a जो है यह हो गया है, इसमें अब a नहीं है। और यहाँ c है तो यहाँ भी इसमें c है लेकिन इसका हो गया, इसका काम हो गया है, समझे। तो इसलिए अब सॉल्व इसमें नहीं निकल पाएगा, यह आपका आंसर हुआ। 2x, 3y, 5z है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 3 गुना y गुना 5 गुना z। देखिए फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो कोई सॉल्व नहीं है, कोई सॉल्व नहीं है तो एक सॉल्व होगा। यदि जिसमें कोई सॉल्व नहीं होता है तो उसमें एक सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं 2 गुना x गुना 1 3 गुना y गुना 1 5 गुना z गुना 1। देखिए 1 तीनों में आ रहा है तो इसलिए ये 1 सॉल्व होगा, समझे आप। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका 20x² y² 3y² z² 40z² x²। देखिए तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5, 2 दूना 4, 4 5 20 गुना x² गुना y², समझे। 30 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना y² गुना z²। और 40 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 दूना 4, फिर 4 में हम लोग 5 से गुना कर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। यह हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना में z², तो मतलब z² गुना में x², समझे। अब देखिए यहाँ पे कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है आपका। अब तीनों में से आप निकाल लीजिए जो मिलता जुलता है। यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, तो यह 2 बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ 5 है, इसमें भी 5 है, तो यह भी 5 बाहर आ गया, समझे। x²। देखिए फ्रेंड्स इसमें भी 2 और 5 था, तो यह बाहर 2 और 5 बाहर आ गया, सही है। और यहाँ पे देखिए x² और इसमें x² नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें है तो x² बाहर नहीं आएगा। y² नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे तो z², यही आपका आंसर हुआ 2 गुना 5 मतलब 10।
देखिए फ्रेंड्स, जे नंबर क्वेश्चन है 2x इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी कॉमा एक्स इंटू ए प्लस बी। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना एक्स ए प्लस बी बी प्लस सी कॉमा एक्स ए प्लस बी। देखिए एक्स ए प्लस बी है और एक्स ए प्लस बी है, तो यह आपका सॉल्व हो जाएगा, समझे। यह आपका आंसर हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न दूसरा है, दिए गए उदाहरण के आधार पर खाली जगह को भरिए। यहाँ पे है 12x² y, तो अलग किया गया है गुणनखंड 3x, मतलब इसमें से 3x को अलग कर दिया गया है, तो शेष 4xy बचा है, समझे। अब देखिए 15ab है और यहाँ पे -3 अलग कर दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15ab में -3 को भाग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 15ab बटा -3 है, तो इसमें भाग करना है, तो 3 से यह 5 बार में कट जाएगा और ab उतर जाएगा, समझे, और यह माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका बचा क्या, -5ab। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे शेष गुणनखंड में आप क्या लिखेंगे, -5ab। सिंपल से कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको इससे भाग कर लेना है, समझे। और -20xy है, -2xy जब अलग हो गया तो बचा क्या आपका, 2 से 20 में भाग कर लेंगे तो 10 बचा आपका, और 40x² है, और यहाँ पे -20 से भाग करना है, समझे। तो -20 में भाग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका -2, 20 दूना 40 और x² y² बच जाएगा, समझे। और वैसे ही माइनस में 27abc है, माइनस में 3ab, हर 3ab से भाग कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9ab कट जाएगा, 9c आपका आंसर हो गया। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए नंबर में है 12x² -15y² -24x² z²। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना x गुना x, समझे। फिर -15 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना y² है, तो y 2 बार गुना में होगा, समझे। फिर 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना x² है, तो x 2 बार गुना में हो जाएगा। फिर z² है, तो z 2 बार गुना में हो जाएगा, समझे। अब देखिए तीनों में से जो कॉमन होगा, मतलब तीनों में जो मिलता जुलता होगा, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, समझे। देखिए आप ध्यान से, माइनस के पहले 3 है और माइनस के बाद में भी 3 है, ये दोनों में 3 है। फिर यह माइनस के बाद भी 3 है, तो 3 बाहर आ जाएगा, समझे। अब देखिए और कुछ है जो तीनों में है, तो यहाँ पे x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो तीनों में होना चाहिए, तो x बाहर नहीं आएगा। 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 तीनों में नहीं है, इसलिए 2 भी बाहर नहीं आएगा। फ्रेंड्स 3 के अलावा तीनों में और कोई भी नहीं है, समझे। अब 3 जब बाहर आ गया आपका, तो बचा क्या, माइनस से पहले आपका क्या बचा, जब यह 3 बाहर आ गया तो माइनस से पहले आपका यह बचा 2 2 और x, समझे। तो इसे हम लोग गुना कर लेंगे, यह हो जाएगा 2 दूना 4 और x में x से गुना करेंगे x², तो यह हो जाएगा आपका 4x², समझे। फिर माइनस का साइन, उसके बाद यह 3 जब बाहर आ गया है, तो यह माइनस के बाद आपका क्या बचा, 5y, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, y में y से गुना करेंगे y² में 5 से गुना करेंगे 5y², समझ में आया आपको। फिर माइनस का साइन, उसके बाद जब यह 3 बाहर आ गया है, तो आपका क्या बचा, 2 2 2 और x z और z, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 में x से गुना करेंगे x² और z में z से गुना करेंगे z², तो यह आपका हो जाएगा 8x² z², यह आपका आंसर हुआ, समझे आप। क्वेश्चन नंबर बी है -6a² + 36a - 24ab। इसको आप लिख सकते हैं -6a² + 36a को आप लिख सकते हैं 6 गुना 6a माइनस 24ab को आप लिख सकते हैं 6 गुना 4 गुना ab, समझे। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, इसमें 6a और यहाँ भी 6a और 6 और यह a, तो यहाँ पे माइनस में 6a बाहर आ जाएगा, तो आपका बचा क्या है, यहाँ पे तो माइनस में 6a बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा आपका a, क्योंकि यहाँ पे a² है, तो a 2 बार गुना में है, समझे। तो a 1 बार बाहर आ गया, तो आपका a 1 बार बचा, और यहाँ पे बचा आपका माइनस में 6 इसलिए बचा क्योंकि माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस में 6 बना लेगा, समझे। तो यहाँ पे -6 बचा, उसके बाद यहाँ पे प्लस में बचा 4b,
प्लस में बचा 4b, क्योंकि 6 और a तो बाहर आ गया है तो 4b है ना बचा, समझे। तो यहाँ पे प्लस में इसलिए बचा है क्योंकि माइनस और प्लस गुना करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा, समझे। तो यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको। सी नंबर प्रश्न है 3a² प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यह दोनों में से उभयनिष्ठ जो होगा उसको निकालेंगे, समझे। फिर यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको निकालेंगे। देखिए 3a² प्लस ab है, प्लस के उधर a है और प्लस के इधर भी a है, तो a आपका उभयनिष्ठ हो गया, समझे। तो a जब उभयनिष्ठ बाहर निकल गया तो आपका बचा 3 और a, तो 3a हो जाएगा प्लस a यहाँ से बाहर निकल गया है तो बचा आपका b, तो 3a प्लस b। प्लस में देखिए आप ध्यान से 9a को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3a और प्लस में 3b, समझ रहे हैं आप। अब देखिए, अब यहाँ से 3a जो यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 उभयनिष्ठ हो गया तो यह बाहर आ जाएगा, समझे। तो यह हो जाएगा 3a प्लस b और 3 बाहर आ गया, प्लस में 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 3a और प्लस में 3 बाहर आ गया है तो b बचा, समझे। अब देखिए यह दोनों जब सेम है तो दोनों को हम लोग एक बार लिखेंगे और इसको एक जगह लिख लेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा आपका a प्लस 3 और यह हो जाएगा आपका 3a प्लस b। यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर डी है 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। देखिए यह 6ab है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना a गुना b, समझे। और माइनस में 4b है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना b। प्लस में 6 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 और माइनस 9a है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3 गुना 3a, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह दोनों में से उभयनिष्ठ जो होगा उसको बाहर निकालेंगे, फिर यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे, समझे। तो देखिए यह प्लस है आपका, प्लस के इधर आप ध्यान दीजिए, प्लस के इधर आपका कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है, तो 2 इसमें भी है, माइनस के इधर 2 है और माइनस के इधर भी 2 है, समझे। तो 2 उभयनिष्ठ है। उसके बाद b है तो b भी यहाँ पे माइनस के बाद भी b है और माइनस के पहले भी b है, तो 2b उभयनिष्ठ है, समझे। अब जब 2b बाहर आ गया तो 3 आपका बचा, तो 3a और माइनस 2b जब बाहर आ गया तो यह 2 बचा आपका, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3a माइनस 2 होगा, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। और यहाँ पे कौन ऐसा संख्या लिखे कि गुना करें हम लोग तो हो जाए आपका 6 माइनस 9a। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस में हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 3 में 3a से गुना हो जाएगा तो माइनस 9a बना लेगा, और माइनस 3 में माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में 2 से गुना करेंगे प्लस में 6 आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे -3 कॉमन निकालेंगे, यह दोनों में से -3 कॉमन निकालेंगे। अब देखिए इसको और इसको आपको एक जगह लिख लेना है, तो यह हो जाएगा 2b माइनस 3, और यह दोनों सेम है तो इसको आप एक ही जगह लिखेंगे, यह हो जाएगा 3a माइनस 2। यह आपका आंसर हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ई नंबर क्वेश्चन है ab² प्लस a² b प्लस ac प्लस bc। यह दोनों में से हम लोग पहले उभयनिष्ठ निकालेंगे, फिर यह दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे, समझे। तो यहाँ से उभयनिष्ठ कौन सा संख्या निकलेगा, देखिए a इसमें भी है और a इसमें भी है तो a बाहर आ जाएगा, फिर b इसमें भी है b इसमें भी है तो a भी बाहर आ गया। तब आपका यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे b² है, मतलब b 2 बार गुना में है और एक बार b जब बाहर आ गया तो एक बार b बचा आपका, प्लस यहाँ पे a² 2 बार गुना में है तो a एक बार बाहर आ गया तो a एक बार आपका बचा, समझे। प्लस यहाँ से आप कौन सा संख्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कौन सा चर कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखिए प्लस के इधर c है और प्लस के उधर भी c है, दोनों में c है तो c बाहर निकाल सकते हैं। तो c जब बाहर निकाल लिए तो a बचा आपका प्लस में और इधर आपका b बचा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, b प्लस a बोलिए चाहे a प्लस b, यह दोनों बात बराबर है, तो इसको और इसको आप एक जगह लिख लेंगे तो यह हो जाएगा ab प्लस c, और यह हो जाएगा a प्लस b। यह आपका आंसर हुआ, समझे आप। F नंबर प्रश्न है a² bc प्लस b² ca प्लस c² ab प्लस a प्लस b प्लस c। तो देखिए यह a को हम लोग उठा कर लाएंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा a² bc प्लस a प्लस b² ca प्लस, यह b को उठाकर आप यहाँ से पर लाइए, फिर c² ab प्लस c। देखिए अब इसमें से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे और यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे,
फिर यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे, समझे। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ए बाहर निकल गया, तो बचा आपका ए बी सी और प्लस में ए 1, फिर प्लस में बी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर भी बी है, तो बचा आपका बी सी ए और प्लस में 1, फिर प्लस सी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो बचा आपका सी ए बी और प्लस में 1। देखिए ए बी सी बोलिए चाहे बी सी ए बोलिए या सी ए बी बोलिए, बात बराबर है, समझे। और इसको हम लोग एक जगह लिख लेंगे, यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात बराबर है, यह हो जाएगा ए बी सी प्लस 1। यह आपका आंसर हुआ, समझे आप। क्वेश्चन नंबर जी है ए इंटू बी माइनस सी प्लस डी इंटू सी माइनस बी। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो यह हो जाएगा ए बी, ए में बी से गुना करेंगे ए बी, माइनस ए में सी से गुना करेंगे ए सी, प्लस डी में सी से गुना करेंगे डी सी, माइनस डी में बी से गुना करेंगे डी बी। अब देखिए अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, यह दोनों में से उभयनिष्ठ कौन सा होगा, तो ए उभयनिष्ठ हो गया, तो बी माइनस सी आपका हुआ। अब देखिए सेम टू सेम बी माइनस सी आपको लिख लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या होगा जिससे हम लोग गुना करेंगे, तो डी सी माइनस डी बी हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे हम लोग माइनस डी कॉमन निकालेंगे, तो माइनस डी में बी से गुना करेंगे तो माइनस में डी बी, समझे। फिर माइनस डी में माइनस सी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और डी में सी से गुना किए तो डी सी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस डी कॉमन निकलेगा, समझे। तो अब इसको और इसको आपको एक जगह लिख लेना है, तो यह हो जाएगा ए माइनस डी, और इसमें से इसमें को आपको यह दोनों सेम है तो इसमें से एक लिख लीजिए, समझे। तो बी माइनस सी, यह आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर एच है 3y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 6y इंटू 3y प्लस 9। सबसे पहले इसको इससे गुना कर लेंगे हम लोग, फिर इसको इससे गुना कर लेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा 3y में y से गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर, प्लस 3y में 3 से गुना करेंगे तो 9y, प्लस 6 में 6y से 3y में गुना करेंगे, यह हो जाएगा 18y स्क्वायर, प्लस 9 में 6y से गुना करेंगे 54y, समझे। अब देखिए यह 3y स्क्वायर और प्लस 18y स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 9y प्लस 54y, समझे आप। देखिए इसको अब जोड़ लेंगे तो 18 और 3 21y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 63y, समझे। अब देखिए 21y स्क्वायर प्लस 63y को आप लिख सकते हैं 21y गुना 3। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए 21y इसमें भी है और 21y इसमें भी है, तो 21y जब बाहर निकल जाएगा तो आपका बचा यहाँ पे y प्लस और यहाँ पे बचा 3, ये आपका आंसर हुआ, समझे। आई नंबर प्रश्न है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। देखिए फ्रेंड्स यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे, फिर यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचा ए माइनस ए स्क्वायर जब बाहर आ गया है तो 3 बचा, ठीक है। और यहाँ पे a माइनस 3 है तो a माइनस 3 आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन होगा, तब प्लस में 1 कॉमन होगा, तब ना 1 में a से गुना करेंगे प्लस में a, और प्लस 1 में माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस में 3 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए इसको और इसको एक जगह लिखेंगे आप, a स्क्वायर प्लस 1, फिर a माइनस 3 और a माइनस 3 दोनों सेम है तो इसको आप एक ही बार लिखें a माइनस 3, यह आपका आंसर हुआ, समझे। जे नंबर प्रश्न है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यह दोनों से पहले उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, फिर यह दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, समझे। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर है, तो ए इसमें भी है लेकिन परंतु ए इसमें नहीं है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो बी बाहर निकल जाएगा, समझे। तो यहाँ पे ए बी बचा आपका, फिर माइनस में सी स्क्वायर बचा, फिर यहाँ पे आप कौन सा कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब ए बी माइनस सी स्क्वायर आप सेम टू सेम लिख लीजिए। अब यहाँ पे कौन ऐसा संख्या कॉमन इसमें से निकालेंगे आप कि उसको गुना करेंगे तो वापस में माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में 1 हम बाहर निकालेंगे तो माइनस 1 में ए बी से गुना करेंगे माइनस में ए बी, और माइनस 1 में माइनस सी स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में सी स्क्वायर से गुना करेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे आप। तो यह वाला जो है आ जाएगा। तो अब इसको और इसको आपको एक जगह लिखना है, तो b माइनस 1 और यह दोनों सेम है तो इसको आप एक बार लिखेंगे ए बी माइनस सी स्क्वायर, यह आपका आंसर हुआ, समझे। के नंबर प्रश्न है एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे,
इसको इसमें से गुना करेंगे, फिर इसको इसमें से गुना करेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए बी प्लस वाई स्क्वायर ए बी, समझे। अब देखिए यह हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए बी, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर बी स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ए बी, समझे। अब देखिए यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे, फिर यह दोनों में से जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे भी ए है, एक्स है और एक्स है, तो ए एक्स बाहर आ जाएगा। तो यह आपका हुआ, जब ए एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे ए बचा और वाई बचा, प्लस ए एक्स बाहर आ गया तो एक्स और बी बचा, समझे। प्लस देखिए यहाँ पे बी है और इसमें भी बी है और इसमें वाई है और इसमें भी वाई है, तो बी वाई बाहर निकल जाएगा, तो आपका बचा यहाँ पे बी और यहाँ पे बचा एक्स प्लस, और जब बी वाई बाहर आ गया तो ए और वाई बचा, तो ये हो जाएगा ए वाई, समझे। देखिए ए वाई एक्स बी बोलिए चाहे आप बी एक्स बोलिए, बात बराबर है, समझे। तो ए एक्स और प्लस बी वाई इसको आप एक जगह लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, फिर यह दोनों सेम है, समझे। तो इसको आप एक ही बार लिखेंगे, तो यह हो जाएगा ए वाई प्लस एक्स बी, यह आपका आंसर हुआ, समझे। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।